अंग्रेजी में एक कहावत है, बेटर बेंड देन ब्रेक। झुक जाना टूट जाने से कहीं बेहतर है। दोस्तों, स्वागत है एक्शन थ्रिलर कॉमेडी रोमांस क्राइम ड्रामा सेलिब्रेज मल्टी स्टारर हलचल से जुड़े रियल फैक्ट्स की वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटा भी बजा दें। 4 अगस्त 1995 को रिलीज हलचल में लीड रोल में विनोद खन्ना, अजय देवगन, काजोल, अमरीश पुरी, कादर खान, रोनित राय, आलोक नाथ, इम्तियाज खान, नवनी परिहार, रणजीत, मोहन जोशी, देवेन वर्मा, सुरेश चटवाल, सुजाता मेहता और दिनेश सिंघू दिखाई दिए थे। फिल्म के डायरेक्टर और स्टोरी राइटर थे अनीस बज्मी, प्रोड्यूसर थे ललित कपूर और शबनम कपूर। 10-15 मिनट लोहे के वजन उठाकर कसरत कर लेने से ये मत समझिए कि आप बहुत मजबूत हो गए हैं। मैं हर दिन 15 घंटे पिछले 15 सालों से सिर्फ लोहे का काम कर रहा हूँ। संगीतकार थे अनु मलिक और गीतकार इंदिवर, एम.जी. हसरत, जफर गोरखपुरी, फैज अनवर और कुलवंत बाली के लिखे 6 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में अजय प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी कुमार सानू, विनोद राठौड़, सोनू निगम, साधना सरगम, अलका याग्निक और अलीसा चिनाई ने। सॉन्ग थे इतना तो पुकार कर, पहली दफा इस दिल में भी हलचल से। सावन का महीना, शादी बिना मुश्किल है जीना। मैं लैला की छुट्टी कर दूं, तुम मजनू को मात करो। I am 16 going on 17। फिल्म का म्यूजिक हिट था और 2 घंटे 32 मिनट की हलचल को 4.5 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों, बात बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की करें तो इसका एग्जैक्ट बजट तो कहीं ठीक से मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन 210 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ये 5,75,25,000 रुपये का कलेक्शन कर फ्लॉप रही थी। ओपनिंग डे पर इसने 59 लाख रुपये तो हफ्ते भर में 2,80,00,000 रुपये का कलेक्शन कर लिया था। फिल्म ने सबसे ज़्यादा कलेक्शन दिल्ली, मुंबई, यूपी और पंजाब से किया था और साथ ही ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कुल 9,81,87,500 रुपये का कलेक्शन करने में सफल रही थी। दोस्तों, ये तो बात रही हलचल से जुड़ी कास्ट और परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। पहले फैक्ट की बात करें तो इस फिल्म की अनाउंसमेंट सन 1994 में की गई थी और तब इसमें अजय देवगन की जगह गोविंदा को और काजोल की जगह दिव्या भारती को साइन किया गया था। लेकिन दिव्या भारती की डेथ की वजह से बाद में ये फिल्म काजोल के पास चली गई, तो बिजी शेड्यूल की वजह से गोविंदा के भी डेट्स अवेलेबल न करा पाने के कारण फिल्म मेकर ने अजय देवगन को साइन कर लिया। लेकिन अजय को साइन करने से काजोल प्रोड्यूसर से नाराज हो गई क्योंकि वे फिल्म में शाहरुख खान को चाहती थी। लेकिन इसके बाद जब शूटिंग स्टार्ट हुई तो कुछ टाइम बाद काजोल अजय देवगन पर न केवल फिदा हुई बल्कि इसके बाद इसी साल आई गुंडाराज को भी दोनों ने साथ में मिलकर साइन कर लिया। अजय और काजोल का अफेयर तकरीबन 4 सालों तक चला था और सन 1998 में जाकर दोनों शादी करने को तैयार हुए थे। दूसरे फैक्ट की बात करें तो विनोद खन्ना और अजय देवगन के साथ इस फिल्म में रोनित राय को भी साइन किया गया था और फिल्म मेकर ने न उन्हें केवल 3 हीरो वाली फिल्म बताकर साइन किया था बल्कि उन्हें विनोद खन्ना और अजय देवगन के इक्वली रोल देने का भी प्रॉमिस किया था। लेकिन एडिटिंग के दौरान जब उन्हें ये पता चला कि उनके मोस्टली सीन कट कर दिए गए हैं तो वे फिल्म मेकर से काफ़ी नाराज हो गए और फिल्म की पब्लिसिटी के साथ किसी भी प्रोमोशनल इवेंट में दिखाई नहीं दिए। विनोद खन्ना हो या फिर अजय देवगन और या हो डायरेक्टर अनीस बज्मी, तीनों के साथ इसके बाद उन्होंने फिर कभी काम भी नहीं किया। तीसरे फैक्ट की बात करें तो सन 2008 में हल्ला बोल की गेस्ट अपीयरेंस को छोड़ दें तो विनोद खन्ना और अजय देवगन की ये साथ में फुल टाइम पहली और इकलौती फिल्म बनकर रह गई। चौथे फैक्ट की बात करें तो अजय डायरेक्टर अनीस बज्मी की ये डेब्यू फिल्म थी। इससे पहले उन्होंने डायरेक्टर डेविड धवन की अंडर डेरो सफल फिल्मों की स्टोरी और डायलॉग लिखे थे, लेकिन हलचल फ्लॉप होने के बाद उन्होंने 3 सालों तक किसी फिल्म का डायरेक्शन नहीं किया और फिर सन 1998 में जो और काजोल के साथ प्यार तो होना ही था के जरिए जबरदस्त कमबैक किया। अनीस बज्मी की शुरुआती 3 फिल्में अजय देवगन के साथ थी। हलचल और प्यार तो होना ही था के अलावा तीसरी सन 2002 में आई दीवानगी थी। 5वें फैक्ट की बात करें तो फिल्म के म्यूजिक और सॉन्ग अच्छे थे और तू मेरे मन की मैना और सावन का महीना सबसे ज्यादा सुने जाने वाले सॉन्ग थे। लेकिन सावन का महीना फिल्म का ऐसा सॉन्ग था जिसमें अजय और काजोल ने जो आउटफिट पहने थे वे दरअसल फिल्म मोहरा के तू चीज बड़ी हमद सॉन्ग में अक्षय और रवीना द्वारा पहने आउटफिट से ही इंस्पायर्ड थे। छठे फैक्ट की बात करें तो अमरीश पुरी फिल्म में नेगेटिव रोल में अजय मेन विलन कास्ट किए गए थे।
अमरीश पुरी ने अजय देवगन के साथ इससे पहले फूल और कांटे, संग्राम और दिव्य शक्ति में साथ काम किया था, लेकिन दिव्य शक्ति के साथ हलचल ऐसी फिल्म थी जिसमें अमरीश पुरी एज ए मेन विलन नजर आए थे। और जिस तरह दिव्य शक्ति में खतरनाक दिखने के लिए वे गर्दन को टेढ़ा रखे हुए थे, तो इसमें भी वे खुद को अलग दिखाने के लिए मुंह के दोनों साइड रुई या टॉफी जैसा कुछ ठूसे हुए थे। और उनकी ये लुक हॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म द गॉडफादर के मर्लिन ब्रैंडो की लुक से इंस्पायर्ड थी। अमरीश पुरी बॉलीवुड के उन कलाकारों में से थे जो हर फिल्म में खुद को अलग लुक के साथ दिखाने की कोशिश करते थे। सातवें फैक्ट की बात करें तो जिस तरह उन्हीं तरह अपने छोटे रोल की वजह से फिल्म की पब्लिसिटी से दूर थे, उससे हटकर विनोद खन्ना अपने गिरते स्टारडम की वजह से प्रमोशन और पब्लिसिटी से दूर रहे थे। आठवें फैक्ट की बात करें तो कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया और वैंकूवर के रीगल थिएटर के मालिकों के साथ कुछ फाइनेंशियल इशू के कारण हलचल को वहां रिलीज करने की बजाय डेल्टा ब्रिटिश कोलंबिया के नए नवेले ओडियन थिएटर में रिलीज किया गया था। नौवें फैक्ट की बात करें तो सेम स्टार कास्ट के साथ हलचल फिल्म को बंगाली में भी बनाया गया था, लेकिन वहां भी ये सफल नहीं हो सकी और बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो गई थी। 10वें फैक्ट की बात करें तो एज ए प्रोड्यूसर शबनम कपूर की ये लास्ट फिल्म बनकर रह गई। इससे पहले उन्होंने सन 1988 में आई प्यार का देवता और सन 92 में आई इंसाफ की देवी को प्रोड्यूस किया था। और हलचल फ्लॉप होने के बाद तो वे हिंदी फिल्मों से लगभग 6 सालों तक दूर रही और साल 2001 में आई इंडियन से उन्होंने एज ए एक्ट्रेस कमबैक किया था। 11वें फैक्ट की बात करें तो फिल्म के एक सीन में अजय देवगन की आवाज़ को डबिंग आर्टिस्ट द्वारा ही डब कराया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि बिजी शेड्यूल की वजह से अजय देवगन स्पेशली कुछ मिनट की रिकॉर्डिंग के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे थे। 12वें फैक्ट की बात करें तो थिएटर में बेशक फिल्म को पब्लिक कम देखने गई, लेकिन टीवी पर इसे अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। 13वें फैक्ट की बात करें तो अजय देवगन, काजोल और अमरीश पुरी तीनों ही इसके बाद इसी साल सितंबर महीने में आई गुंडाराज में भी एक साथ नजर आए थे। 14वें फैक्ट की बात करें तो हलचल टाइटल से रिलीज होने वाली ये चौथी हिंदी फिल्म थी। पहली सन 1951 में तो दूसरी सन 1971 में रिलीज हुई थी और सन 2004 में चौथी भी रिलीज हो गई थी, जो इस टाइटल के साथ कॉमेडी पर बेस्ड इकलौती फिल्म थी। 15वें फैक्ट की बात करें तो अजय देवगन के साथ ही डेब्यू करने वाले आरिफ खान का करियर कुछ खास नहीं रहा और फूल और कांटे हो या फिर हलचल, दोनों ही फिल्मों में बीच की कड़ी अमरीश पुरी थे। फूल और कांटे में जहां अमरीश पुरी अजय देवगन के पिता के रोल में थे, तो हलचल में आरिफ खान के पिता के रोल में नजर आए थे। 16वें फैक्ट की बात करें तो इस फिल्म में कादर खान का रोल पब्लिक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि एक तो न तो फिल्म में उनका इतना बड़ा रोल था और ना ही दमदार डायलॉग थे, और साथ ही रणजीत और मोहन जोशी का तो मुश्किल से ही कोई डायलॉग था। दोनों क्लाइमैक्स से कुछ टाइम पहले ही नजर आए थे। दोस्तों ये तो बात रही हलचल से जुड़े नॉन फैक्ट्स की। अब बात शूटिंग लोकेशन की करें तो इसकी शूटिंग मुंबई के महबूब स्टूडियो, चांदीवली स्टूडियो, SL स्टूडियो, RK स्टूडियो, कमालिस्तान स्टूडियो और फिल्मिस्तान स्टूडियो के अलावा आउटडोर शूटिंग महाबलेश्वर, पंचवटी रिसोर्ट और हैदराबाद में की गई थी। शूटिंग लोकेशन के बाद अब बात साल की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो साल 1995 में कुल 142 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे टॉप पर थी। नंबर 2 पर थी करण अर्जुन, 3 पर राजा, 4 पर रंगीला और 5 पर बरसात थी, तो हलचल 16वें नंबर पर थी। दोस्तों बात 41वें फिल्म फेयर में हलचल द्वारा जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो ये कोई अवार्ड नहीं जीत सकी और ना ही कोई नॉमिनेशन मिला था। फाइनली दोस्तों बेशक फिल्म की स्क्रिप्ट और सिनेमेटोग्राफी कुछ कमजोर थी, लेकिन डायलॉग के साथ एक्शन भरपूर और दमदार थे, लेकिन बावजूद इसके बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन नहीं कर सकी और पब्लिक ने बेशक फिल्म को पसंद नहीं किया, लेकिन अजय और काजोल की जोड़ी सभी को पसंद आई थी। और दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दें, और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।